Good morning, children. Today we will read next chapter of our reader book, lesson number 3, The Secret Garden. The Secret Garden is a beautiful novel written by Frances Hodgson Burnett. Frances Hodgson Burnett was a British American novelist who wrote the novel on the children. Children, in this lesson, The Secret Garden, we shall read an extract from the novel Secret Garden, which shows us how if we nurture the nature too will nurture us. Okay, children? So before reading this chapter, let's meet the people in the story. Our first character is Mary, a young girl who comes to stay at Misselthwaite Manor. Our second character is Mr. Craven, the owner of Misselthwaite Manor or uncle of Mary. Martha, a maid at Misselthwaite Manor. Mrs. Medlock, the housekeeper there. Dickon, Martha's brother and general errand boy. Ben Weatherstaff, old gardener. Children, these are the 6 characters of this story. But the main character of this story is Mary, who is a young girl. चिल्ड्रन, मैरी जो है एक डरी सी और सहमी सी लड़की है बिकॉज उसका जो चाइल्डहुड है वो अपनी मदर के हैंड्स में नहीं गया है. उसको ब्रॉटअप किया है आयाज़ ने, मेड्स ने, इसलिए वो बहुत ज़्यादा संकुचित मानसिकता की एक लड़की है. उसके पेरेंट्स के साथ वो इंडिया में रहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की जब डेथ हो जाती है ड्यू टू हैजा, शी वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू हर अंकल्स हाउस हु इज़ मिस्टर क्रेवन. और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी मिस्टर क्रेवन उसको मेड, जो मार्था मेड है, उसके हैंड्स में सौंप देते हैं क्योंकि उसकी जो आंटी होती है उनकी भी डेथ हो जाती है. चिल्ड्रन, ये जो स्टोरी है द सीक्रेट गार्डन, ये यंग गर्ल मैरी की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद इंडिया से इंग्लैंड आती है अपने अंकल मिस्टर क्रेवन के पास. मिस्टर क्रेवन के घर में एक गार्डन है, सीक्रेट गार्डन. मैरी वहाँ आकर उसको फाइंड आउट करती है, उस सीक्रेट गार्डन की फाइंड आउट करती है. देन वो नेचर के कांटेक्ट में आती है. नेचर क्या होती है? प्रकृति सबको खुशी देती है. इन द सेम वे जब मैरी नेचर के कांटेक्ट में आती है तो नेचर उसको भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, खुशी देती है. मैरी के नेचर में बदलाव आने लगता है और वो खुश रहने लगती है. लेट्स रीड द चैप्टर. एवरी मॉर्निंग वॉज द सेम एट मिशेलथवेट मैनर. Martha came to Mary's room and brought Mary her breakfast. Mary had no books, so every day she ran into the garden. The weather was cold and she walked quickly and sometimes ran about. Every day she ate a little more of the food at breakfast time. She never met anybody to talk to, only the robin. मिशेलथवेट मैनर की जो मॉर्निंग होती है वो हमेशा एक जैसी होती है. मार्था जो मेड है मिशेलथवेट मैनर में, वो मैरी के रूम में जाती है ब्रेकफास्ट लेकर. मैरी के पास बुक्स नहीं थी तो वो हमेशा गार्डन में जाती थी, प्रतिदिन गार्डन में जाती थी. वेदर उस दिन बहुत ठंडा था, वो जल्दी से वहाँ पर गई और फटाफट से वापस आ गई. प्रत्येक दिन ब्रेकफास्ट में मैरी बहुत कम खाती है. वो किसी से बात भी नहीं करती है, केवल रॉबिन से बात करती है. रॉबिन एक यूरोपियन बर्ड है. Why didn't Mr. Craven like that garden? She asked Martha one day. Mrs. Craven loved the garden, Martha told her. Then one day she had an accident there. मैरी मार्था से पूछती है कि मिस्टर क्रेवन जो है उन्हें गार्डन पसंद क्यों नहीं है. तो मार्था बताती है जो मिसेस क्रेवन है उन्हें गार्डन बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था. The next day she died. Mr. Craven was very unhappy. He doesn't want to think or talk about the garden. We can't talk about a lot of things here. Mary listened to the sad story and did not ask any more questions. The wind outside was making a loud noise. She listened more carefully. She could hear something
वॉज इट समबडी क्राइंग? गार्डन में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मिसेस क्रेवन, जो मैरी की आंटी हैं, उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए मिस्टर क्रेवन जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और वो बिल्कुल भी उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। गार्डन के बारे में भी कोई बात करना नहीं चाहते हैं और वहाँ पर उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा सकती है। मैरी बहुत ध्यान से सुनती है सैड स्टोरी को और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। बाहर जो विंड है, हवा है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है उस दिन, अच्छा था उस दिन, तो विंड जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है। वो ध्यान से सुनती है, उसे बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं सुनाई देता है। फिर वो पूछती है मार्था से, वॉज इट समबडी क्राइंग? क्या किसी के कोई रो रहा है? किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन यू हियर एनीथिंग? शी आस्क्ड मार्था. Martha's face went red. No, she said, it's only the wind. No, said Mary, listen, it isn't the wind. It is in the house. It is I think it's a child. Far away, somebody closed a door. It was the wind, said Martha. The next day it rained and Mary could not go out into the garden. She started to look at some of the other rooms in the Misselthwaite Manor. Mrs. Medlock wanted her to stay in her room, but Mary had nothing to do. मैरी मार्था से पूछती है, क्या आप कुछ सुन सकती हैं? ये सुनकर मार्था का जो फेस होता है वो रेड हो जाता है और वो बोलती है, नहीं, ये केवल हवा है। लेकिन मैरी कहती है, नहीं, ध्यान से सुने, ये हवा नहीं है, ये घर में से आ रही है आवाज़। और मैरी को ऐसा लगता है कि वो किसी चाइल्ड की आवाज़ है और किसी ने डोर जो है वो क्लोज़ किया है। मार्था कहती है कि नहीं, ये हवा ही थी। अगली सुबह बारिश होती है, मैरी गार्डन में नहीं जा पाती है, तो वो मिशेलथवेट मैनोर में जो अदर रूम्स होते हैं उनको देखने लगती है। मिसेस मैडलॉक, जो हाउस कीपर है मिशेलथवेट मैनोर में, वो चाहती हैं कि मैरी अपने रूम में रहे, लेकिन मैरी के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। द रूम्स वर इंटरेस्टिंग बट देयर वर नो पीपल इन दैम. शी ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स एंड लुक्ड इनसाइड. एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट. I am tired, she thought, and turned to go back into her room. Then she heard something. Somebody is crying again. It's a child, she said. It isn't the wind. Then Mrs. Medlock opened a door and came out. What are you doing here? She asked Mary. You must stay in your room. I heard somebody, said Mary. I heard a child. No, you didn't, said Mrs. Medlock angrily. Now go back to your room and don't come here again. रूम्स इंटरेस्टिंग थे, लेकिन रूम्स में कोई भी नहीं था। मैरी बहुत सारे दरवाजे खोलती है, अंदर देखती है, लेकिन सब शांत हैं। उसके बाद मैरी थक जाती है और सोचती है कि चलो अपने कमरे में चला जाए, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है। कोई रो रहा होता है और ये कोई चाइल्ड है। वो अपने आप से कहती है कि ये कोई चाइल्ड है जो रो रहा है और ये हवा नहीं हो सकती है। तभी मिसेस मैडलॉक एक डोर ओपन करती हैं, बाहर आती हैं और वो मैरी से पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैरी कहती है कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी है और मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी है। मिसेस मैडलॉक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, कोई नहीं है, तुमने कुछ नहीं सुना है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और यहाँ पर वापस मत आना। 2 days later, Mary opened her eyes and sat up quickly. The sky was blue. It was beautiful day. The spring is coming, said Martha. Dickon will be outside all day with his animals. I don't know him, but I like Dickon, said Mary. Everybody likes Dickon, said Martha. Nobody likes me, said Mary. That is because you don't like anybody, said Martha. Mary ran into the garden and saw Ben Weatherstaff. Spring is coming, he said. Soon you will see some flowers. The robin flew up
sat near them and started to sing. 2 days later, 2 दिन के बाद मैरी उठती है, फटाफट से खड़ी होती है, देखती है स्काई जो है वो ब्लू है, दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मार्था बताती है मैरी को कि स्प्रिंग आने वाला है। डिकन जो मार्था का ब्रदर है वो भी अपने एनिमल्स के साथ बाहर ही है। मैरी बोलती है कि मैं डिकन को नहीं जानती हूँ लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। मार्था बोलती है डिकन को सभी पसंद करते हैं। मैरी बोलती है लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मार्था मैरी को बताती है क्योंकि तुम भी किसी को पसंद नहीं करती हो इसीलिए तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता है। मैरी फटाफट से दौड़कर गार्डन में जाती है जहाँ पर वो बेन वेदरस्टाफ जो गार्डनर हैं उन्हें देखती हैं। बेन वेदरस्टाफ जो हैं वो बताते हैं मैरी को कि स्प्रिंग आने वाला है और जल्द ही बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स तुम देखोगी। रॉबिन जो यूरोपियन बर्ड है वो उड़ के आता है, उनके पास बैठ जाता है एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाना स्टार्ट कर देता है। Will there be flowers in the robin's garden? Mary asked. Which garden is that? Asked Ben. The old garden. The garden with no door. Asked him. Said Ben angrily. Nobody knows. Ben began to work again and Mary walked away. She walked along the wall of the secret garden. Then she stopped and saw the robin following her. The robin stopped and looked at Mary. When she looked down, she saw something on the ground. It was a big old key. She took the key and looked at it. Perhaps, she thought, perhaps it is the key of the secret garden. मैरी पूछती है बेन से, क्या रॉबिन के गार्डन में भी फ्लावर्स आएंगे? बेन पूछता है कि कौन सा गार्डन? मैरी बोलती है ओल्ड गार्डन, द गार्डन विद नो डोर, जहाँ पे कोई डोर नहीं है। बेन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मैं ऐसे गार्डन के बारे में नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता है, और बेन अपना काम करने लग जाता है। मैरी वहाँ से चली जाती है। वो सीक्रेट गार्डन की वॉल के किनारे किनारे चल रही होती है, तब वो अचानक से रुक जाती है और देखती है कि रॉबिन जो है उसको फॉलो कर रहा है। रॉबिन भी रुक जाता है और वो मैरी को देखने लगता है। देन मैरी अचानक से नीचे देखती है, वो देखती है ग्राउंड पे कुछ पड़ा हुआ है, एक बड़ी सी की थी। वो की को की तरफ देखती है और उसको उठा लेती है। देन वो सोचने लगती है कि शायद ये जो की है इट इज़ द की ऑफ द सीक्रेट गार्डन, ये सीक्रेट गार्डन की है। सो चिल्ड्रन, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था जो नॉवल सीक्रेट गार्डन से लिया गया है। बेसिकली ये किसकी स्टोरी है? यंग गर्ल मैरी की स्टोरी है। आई होप चिल्ड्रन आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। Now please read this chapter twice. Okay children, all of you have to do the reading of this chapter twice. Thank you children.